अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ का बनने का इंतखाबी निशान वापस लेने का जो फ़ैसला था उस पर सहाफ़ियों ने काफ़ी खुलकर तनकीद की। मुख्तलिफ़ सेक्टर्स की जानिब से मुख्तलिफ़ तरह की तनकीद आई, कहीं से गालम गलोच आई जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सहाफ़ियों ने तनकीद की और उस तनकीद पर वफाकी हुकूमत ने मौका देखते हुए फ़ायदा उठाया और उन्होंने एक JIT तश्कील दे दी और उस JIT ने बहुत से सहाफ़ियों के नाम जो हैं उस लिस्ट में डाल दिए और उनको नोटिस जारी कर दिए। उसके ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को टेकअप किया था और उस पर आज समाअत हुई। उस समाअत का अहवाल आपको बताएंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं जो कि हर दौर में ज़ेर अताब रहे हैं और ज़ेर अताब रहने की वजह कोई ये नहीं है कि कोई वो गलत चीज़ करते हैं, बल्कि वो हकायक सामने लेकर आते हैं और हकायक जब सहाफ़ी सामने लेकर आए तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो यही वजह है कि मतीउल्लाह जान और मेरे समेत, मतीउल्लाह जान साहब और मेरे समेत कोई तकरीबन 35 सहाफ़ी हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और FIA कहती है कि हमारे पास आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, कोई गारंटीज़ दे जाएं तो उसके बाद फिर हम आपके लिए थोड़ा लीनियंट व्यू भी रख सकते हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब, आज की जो समाअत है उस पर काफ़ी उम्मीदें थी सहाफ़ियों को कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया है तो उनके हक़ में मामला चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है, वाकई हक़ में गया है या कोई वो बात बनी नहीं है? देखिए, अभी तो एहतशाम मामला कल तक चला गया है, मगर आज जो अटॉर्नी जनरल से हमारी जो सहाफ़ियों की तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं उनकी मुलाकात हुई है, जो अटॉर्नी जनरल से हमारे प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल एसोसिएशन के जो सदर हैं फ़याज़ और पास के अकील अफजल, उनकी मुलाकातों से के बाद जो डिस्कशन हुई है उससे ये लगता है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो एक आइनी ओहदा है वो सहाफ़ियों से तहरीरी गारंटियाँ मांगी जा रही हैं कि अगर आप अपने कोर्ट रिपोर्टर्स से कोई तहरीरी तौर पे गारंटी दिलवा दें कि वो आइंदा जो है इस तरह की कोई तनकीद नहीं करेंगे। अब ये इस तरह की किस तरह की तनकीद, इसकी कोई वजाहत किसी के पास नहीं है। हम तो ये सुनते रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से कि ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तो आज की प्रोसीडिंग से मुझे ये लगा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा भी कुछ इतने वो इंटरेस्टेड नहीं है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो है ये नहीं होनी चाहिए जब तक इस बात का तयन ना हो जाए कि क्या ये आर्टिकल 19 का मामला है या नहीं। अब कानूनी एतबार से ज़ाहिर बात है, इदारे हैं, कानून के मुताबिक इंक्वायरी का नोटिस जाता है, आप लोगों को पेश भी होना पड़ता है, मगर आपको पता है कि हमारे इदारे कानून का किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं और माजी में भी इस तरह की जब इंक्वायरियाँ होती रही हैं तो ये अदालतें ही मुदाखलत करके इस मामले को देखती रही हैं और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने सो मोटा अख्तियारात इस्तेमाल करके ही ऐसे मामलात में मुदाखलत की है और मौसर अंदाज से कम से कम बज़ाहिर इस चीज़ को उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि आज़ादी राय को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मगर आज की जितनी भी कार्रवाई हुई है उससे मुझे नहीं लगता कि ये JIT जो है इसके तश्कील के ऊपर भी कोई मालूम करना चाह रहा है कि इसकी आइनी हैसियत क्या है, कानूनी हैसियत क्या है। और ये जो JIT है कानून के तहत बनाई गई है, हमने बहुत दफ़ा पहले भी सुना चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को, दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को, कि ये किस कानून के तहत बनाई गई है। ये तो सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत JIT जो है 1997 का जो कानून था उसके तहत बनाई जाती रही है। तो अब हर मामले में ISI MI को बुला के JIT बना दी जाती है, तो इसका एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। हमने देखा सियासतदानों के साथ भी ये JIT बनती रही है, फिर हमने देखा पनामा केस में JIT बनी है, फिर उसके बाद अब सहाफ़ियों के हवाले से जो JIT बनी है। तो मुझे तो ये यकीन होता जा रहा है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस इलेक्शन की ये तैयारियां हो रही हैं। सियासी जमातों को बेचारियों को तो तैयारियां करने की मौका नहीं मिल रहा, मगर हमारे कुछ आइनी इदारे जो हैं उसकी तैयारियां कर रहे हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है जिसके लिए सहाफ़ियों को और ख़ास तौर पे अदालती रिपोर्टरों को जो है उनको पहले से कंट्रोल करना मकसूद है। और अटॉर्नी जनरल हमसे अब रिटर्न गारंटियां मांग रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मैं हैरान हूँ, अटॉर्नी जनरल जैसा बंदा जो है वो सहाफ़ियों को ये कह रहा है कि लिख के दें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा क्या नहीं होगा? असल बात तो ये है कि तनकीद के ऊपर आप जो हैं इंक्वायरी करते हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, अब दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? या क्या ये नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान है? ये क्या आपने मजाक बना लिया इस मुल्क का? और ऊपर से हमारी सुप्रीम कोर्ट और ऊपर से हमारे जो वफाकी हुकूमतें हैं वो सहाफ़ियों को इस तरह अगर आप ट्रीट करेंगे
तो फिर ये 8 फरवरी के इलेक्शन क्या हो जाएगा, जिसकी पहले ही क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। बल्ले के निशान के फैसले के बाद हम अब भी मैं ये समझता हूँ, और इसको तनकीद ही समझा जाए, इसको कोई गाली ना समझा जाए, कोई नाजेबा बात ना समझा जाए कि बल्ले के निशान के फैसले के बाद हमारे इलेक्शन की कोई औकात नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अगर कोई अदालत या कोई हुकूमत ये समझती है कि सहाफ़ियों को दबाव में ला के 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर जो भी होने जा रहा है उसको आप रिपोर्ट करने से रोक सकेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा मती साहब, ये कोर्ट कह रही है कि हम नहीं करेंगे बल्कि FIA ये डिटरमिन करेगी कि क्या बात तनकीद है और क्या बात तस्हीक है, किसने तनकीदी अल्फाज इस्तेमाल किए और किसने तस्हीक की। तो FIA का रोल जो रहा है इससे पहले भी हमारे सामने रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि FIA क्यों कहेगी कि यार हम जो काम कर रहे हैं ये बड़ा गलत है, और ये तो तनकीदी ट्वीट्स थे या तनकीदी जो सोशल मीडिया का जो भी मटेरियल है वो उनको नाम निकाल देते हैं, तो नाम निकलते दिखाई दे रहे हैं और FIA क्यों डिटरमिन करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं, उन्होंने डिटरमिन नहीं करना इसको। देखिए, ये सारी जो इंक्वायरी का अमल है ये सारा मोटिवेटेड है, मिलिशियस है, बदनीयती पर मबनी है। इसके सबसे बड़ा मिसाल ये है कि उन्होंने जजों पे तनकीद को एक बहाना बनाया है और जजों को भी एक किस्म का ट्रैप किया गया है। और जब आप जजों पे तनकीद को बहाना बना के सहाफ़ियों के खिलाफ इंक्वायरी करते हैं तो आपके ख्याल में नीचे जो FIA की अदालतों के जज हैं, वो जो मतहत अदालतें हैं, वो कैसे आपको रिलीफ देंगी? तो ये, और ख़ास तौर पे जब हुकूमत के वज़रा इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवश अपनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो अभी जिसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ वो घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको मुजरिम साबित करना चाह रहे हैं। ये हमारी हुकूमत है इंतहाई। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारा एक सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी वो अब वफाकी वज़ीर इत्तलात बन गया है, और वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये जो सहाफ़ी हैं ये इन्होंने जो है जजों की तौहीन की है, तज़हीक की है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इंटरनेशनल मीडिया में काम करने के बाद, अगर हमारी हुकूमत का ये हाल है, वफाकी वज़ीर इत्तलात का ये हाल है, तो हम किसी और से क्या गिला करें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर आपने एक पहले से ही अपना गिल्टी वर्डिक्ट सुना दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप जो है 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए, मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम इन चेहरादस्तियों के ऊपर रिपोर्टिंग करें, तज्जिया करें, और अदालत के अंदर जो मामलात अब चल रहे हैं और मामलात तय हो रहे हैं, हम उनकी तरफ रिपोर्टिंग करने की बजाय हम अपने मामलात के ऊपर बहस शुरू कर दें। और आज हम यही कर रहे हैं, और ये वो वक्त है कि जब हमें कौम को बताना चाहिए था कि इस वक्त इलेक्शन में क्या हो रहा है और यहाँ पे अदालतों में जो मामलात आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, और हमें जानबूझ के मसरूफ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और बज़ाहिर अदालत की तरफ से भी। आप किस तरह से देख रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि सहाफ़ी जो हैं उनसे मुताल्लिक हम इंश्योर करेंगे कि सहाफ़ी प्रोटेक्टेड हों, वो कुछ भी बात करें, कुछ भी लिखें, तनकीद करें, उनको कोई कुछ ना कहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वो सारी बात करने के बाद उन्होंने FIA को कहा कि आप तनकीद और तज़हीक जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर दें। बड़े अच्छे रिमार्क्स थे, और पुराने जो केसेस थे, आपका केस भी उन्होंने कहा कि उस पर मामला आगे नहीं बढ़ा, हमें माजी की गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्यों केसेस नहीं लग सके। असद तूर साहब का, आपका केस था, दीगर हमारे साफ़ी दोस्तों के जो केसेस थे, तो माजी की जो गलतियां हैं चीफ जस्टिस साहब उनको दुरुस्त करना चाहते हैं। हाल में जो चीज़ें हो रही हैं उन पे भी इनको ज़रा फ्रंट फुट पे आके इनको ठीक नहीं करना चाहिए। माजी की हुकूमत की गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं और नई खुद से गलतियां कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए ना। मेरे ख्याल में जो माजी में जो कुछ भी होता रहा उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट है, उसको कुछ ना कुछ तो ठोस फैसले करने चाहिए थे। आज भी जो अच्छे अच्छे ऑर्डर लिखवा दिए उन्होंने, अभी असद के साथ क्या हुआ, इमरान शफकत, आमिर मीर, ओहो ये तो माजी में हुआ था, 15 दिनों में फौरी तौर पे रिपोर्ट दें। क्या रिपोर्ट होगी? 3 साल से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट वो केस लगा के पूछे ना क्या हुआ उस केस में। अब मेरा केस भी उन्होंने खराब करके जो है अब ये हरासमेंट वाले केस में डाल दिया है। अब मेरा अगवा का और तशद्दुद का केस था, उसको आपने हरासमेंट में डाल दिया, और ये मतलब वो केस भी अब टेक्निकली निपटा दिया गया ना। अब इसके बाद क्या होगी? रिपोर्ट आई और चीफ जस्टिस साहब ने कह देना है या सुप्रीम कोर्ट ने कह देना हाँ ठीक है इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और चालान पेश करें या केस बंद करें, कोई डिसीजन लें, फिर उसके बाद देखेंगे। तो ये तो आज जो कुछ भी इंक्वायरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की है, उससे पहले ये अच्छे अच्छे ऑर्डर लिखवाना भी ज़रूरी था, ताकि ये तासुर न मिले कि पिछले तो केसेस हल नहीं हुए और अब नए केसेस सहाफ़ियों के खिलाफ खुल रहे हैं। अब लास्टली मती साहब ये बता दें, बड़ा अच्छा किया आपने कि अरशद शरीफ शहीद का मामला भी उठा दिया। आपने कहा कि वो मामला भी पेंडिंग है तो उसको भी नहीं चलाया जा रहा। तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि उसमें एक डिफरेंस है कि वो हमारी जो
हमारी हदूद से बाहर का मामला है, तो उसको हम देखेंगे। तो क्या लगता है, अब टेकअप होगा? उन्होंने कहा तो है कि आइंदा जब केस लगेगा तो उसमें उसको भी शामिल कर सकते हैं। एहतशाम अरशद शरीफ वाला मामला ही सबसे बड़ा मामला है। ये जो हमारा ना इंक्वायरी के लिए नोटिस आ गया, ये आ गया, कोई इशू नहीं है। और जो कुछ अरशद शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है माजी में, अब फिर वो कहेंगे जी माजी में हुआ, ये हुआ, हम मानते हैं अपनी गलतियां। तो जो कुछ उसके बाद हमें कोई तवक्को नहीं है कि हमारा तो वो इतना सीरियस मामला ही नहीं है। आप यकीन करें, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताएं हमारे केस में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ वाला मामला अगर ये सुप्रीम कोर्ट तय कर दे, अभी कल ही लगा ले, डे टू डे बेसिस पे उसकी हेयरिंग कर ले, अगर वो तय कर लेना तो वो भी एक सबूत होगा। मगर मुझे लगता है कि वो भी सिर्फ एक है, चलें आज जिक्र आ गया तो वो भी उन्होंने कह दिया देख लेंगे, वरना इंक्वायरी तो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है ना। पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं उस हवाले से जो फैक्ट फाइंडिंग है उसकी रिपोर्ट भी आज तक पब्लिक नहीं हुई। उसके जो अहले खाना है, जो उनकी मदर हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं, वो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाह रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट है जिसने इनकार किया और कहा कि ये पुलिस को आप जाके दरख्वास्त दें, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मसला ये है, साफियों के खिलाफ जब भी कोई नई कार्रवाई करनी होती है तो पिछले मुजालिम का सिर्फ जिक्र कर देना जो है हमारे जजेस जो हैं अपना फर्ज समझते हैं, और फिर वो कागजी कार्रवाई करने के बाद फिर कई हफ्ते वो भूल जाते हैं। अब देखें 15 दिन बाद क्या रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट देगी पुलिस जो है मेरे केस में, अफसार आलम के केस में, असदूर के केस में हमने तफ्तीश की है जी, फलां बंदे नहीं मिले, फलां बंदे नहीं मिले, 600 सफ़े की रिपोर्ट आ जाएगी। मेरे केस में जो है वो पता नहीं कितने 1300 सफ़े की एक रिपोर्ट थी जिसमें नादरा का डाटा था कि कोई जरक नामी शख्स के नादरा में 600 जरक निकाल लिए थे, 600 जरक पता नहीं निकाल लिए थे। तो मतलब इस तरह की रिपोर्टें होंगी और सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम गुजर जाएगा, चीफ जस्टिस साहब भी रिटायर हो जाएंगे, और अपनी तरफ से ये जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी जो है, इस लेगेसी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा अगर किसी एक सहाफ़ी के हवाले से भी, या खास तौर पे अरशद शरीफ के हवाले से अगर इन्होंने कोई ठोस फैसला ना फिर तनकीद कर रहे हैं आप। मैं क्या तनकीद कर रहा हूँ, मैं तो जालिम मारे तो रोन भी न दें, इधर ठंडी अदालतों में बैठ के बाहर जो है हकी डोरी सबको नजर आता है, बाहर बहुत अच्छा है, और फिर कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का नाम ना लें। भाई नाम आप ले सकते हैं ना, जो बाहर लेते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, फिर उनके केस भी नहीं लगते हैं आपके पास। बिल्कुल सही बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो नाजरीन, आज की ये सूरत-ए-हाल, बल्कि मतीउल्लाह जान साहब ने पूरा बैकग्राउंड का भी बड़ा अच्छे तरीके से अहाता कर दिया है। तो मज़ीद भी इस केस से मुताल्लिक आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।